मात्र एक दुर्वा। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है, तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह जिससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया जाए। आप लोगों ने पूर्व में जो शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की धरा से करी थी, वो आप लोगों को ध्यान में होगा। दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का महत्व क्या है, कितनी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, कैसी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, दुर्वा की उत्पत्ति कहां से हुई है, दुर्वा तोड़ने के बाद पानी में डालने के बाद फिर हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है, दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी को दुर्वा किस स्थान पर चढ़ाई जाती है, ये सारी कथा आपको पूर्व में इसी कुबेरेश्वर बाबा के पावन धरा से सुना चुके हैं, जो टीवी पर डली हुई है। कभी आपने नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पर से दुर्वासा महापुराण की कथा आप निकाल कर उसको श्रवण कर सकते हैं। उसमें वर्णन किया है कि इस दुर्वा का महत्व क्या है, दुर्वा का क्या। मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जहां से नीचे की ओर गिरता है, उस जगह पर मात्र अपने शरीर की कामना करते हुए भगवान से रोग मुक्ति के लिए एक दुर्वा अगर समर्पित कर दी जाए तो कोई बड़ी बीमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, ग्रहण ही नहीं पा, मतलब ग्रसित नहीं कर सकती। एक और अच्छी बात है, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो या इस पंडाल में श्रवण कर रहे हो, बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। कभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष, कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय है, शंकर जी का कोई मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा हुआ तो एक दुर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाएं, जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी है। जलाधारी पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां कटी भाग है, कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल, उसके ऊपर रखा हुआ है शिवलिंग, सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिकेय, ऊपर से जल गिरता है जया विषहारा शामलीवारी दौतली देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। तो जो कटी भाग है, इस कटी भाग पर अगर मात्र एक दुर्वा समर्पित कर कर, जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर कर, उस दुर्वा के 7 टुकड़े कर कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाकर खा लेने पर या निगल जाने पर धीरे 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 डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। दुर्वा कोई साधारण नहीं है।
विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, शिव महापुराण के अंतर्गत दुर्वा की महत्वता है। कभी आप लोग कथा को उठाकर देखिएगा, गणेश पुराण को उठाकर देखिएगा तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई। जब अमृत का कलश उत्पन्न आया, अमृत के कलश की कुछ बूंदें जब भूमि पर गिरी, उस भूमि पर गिरने पर कुछ सांप बिच्छुओं ने ग्रहण कर ली। दुर्वा का थोड़ा सा भाग, अमृत का कलश का भाग गिरने से वो दुर्वा में घास के रूप में तब्दील हो गई, बदल गई। और घास के रूप में बदलने पर उस दुर्वा का ऐसा क्रम होता है कि दुर्वा को अगर तोड़कर रख लिया जाए और तोड़कर रखने के बाद दुर्वा कितनी भी सूख जाए, सूखने के बाद उस दुर्वा को ले जाकर आप वापिस पानी में डाल दो या जमीन में वापिस लगा दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए, फिर वापिस वो दुर्वा उत्पन्न होने लगती है। आजकल तो नई नई दुर्वा आने लगी महाराज कि कहीं से उखाड़ कर लाते हैं, कहीं लाके लगा देते हैं तो भी दुर्वा उत्पन्न हो जाती है। बड़ी बड़ी सिटियों में कहां दुर्वा उत्पन्न, तो लोग कहीं से बाजार से खरीद के लाते हैं और उसको लाकर लगा देते हैं। दुर्वा का क्रम है वो अमृत तत्व की तरह होती है, इसलिए संसार के कई रोगों को समाप्त कर देती है। मान लो अगर 8 स्थान शरीर के अष्टवक्रेश्वर महादेव का वर्णन करते समय इस बात का स्मरण रहे, 8 स्थान शरीर के ऐसे हैं जहां का तकलीफ स्वयं अष्टवक्रेश्वर महादेव का 1 लोटा जल अपने नजदीक के शिवालय में चढ़ाकर भी अगर पी लोगे तो वह 8 जगह की तकलीफ अष्टवक्रेश्वर महादेव समाप्त करते जाते हैं। 8 स्थान, पहला नेत्र, ये भुकुटी के बीच का स्थान, भुकुटी के मध्य का स्थान। मान लो ये भुकुटियां दर्द करती हैं या मध्य में दर्द होता है, उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, मतलब अपने घर के पास जो भी शिवलिंग है वहां 1 लोटा जल अष्टवक्रेश्वर के महादेव के नाम से चढ़ाकर उसका पान, भुकुटी। दूसरा कंधा, पीठ। कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को अच्छे से सोते हैं और सवेरे उठते हैं तो उनका ये दोनों हाथ के बीच का जो भाग होता है वो दर्द करता ही है। उस समय पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण, अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, उसका पान। तीसरा, रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर बोल दिया कि ये गुरिया खसक गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का यदि कोई क्रम खसक गया है तो उस स्थान के लिए भी अष्टवक्रेश्वर। आप ऑपरेशन बाद में कराना, डॉक्टर बोल दिया है आप ऑपरेशन कराओ, मना नहीं है, पर एक बार अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से दुर्वा बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, सुबह में दुर्वा का सेवन, प्रदोष काल में बेलपत्र का सेवन और रात्रि को सोने से पहले जो जल अष्टवक्रेश्वर का चढ़ाया हुआ है उसका पान करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी का कैसा भी क्रम होगा वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अष्टवक्रेश्वर, अष्टवक्रेश्वर। चौथा स्थान बताया, अगर चेस्ट में कोई तकलीफ आती है, चेस्ट में गांठ हो जाए या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। 2 छोटे छोटे पात्र में जल लिया जाता है, दोनों पात्र का जल एक साथ शिव पर छोड़ा जाता है। चेस्ट के लिए दोनों पात्र का जल छोड़ा जाता है और उस जल का पान नंदी के पास बैठकर किया जाता है अष्टवक्रेश्वर नाम से। अष्टवक्रेश्वर। फिर क्रम आया, अगला जो वर्णन आया है, डॉक्टर बोले घुटना बदलना है, घुटने का गैप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, दर्द हो रहा है, उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण करें। घृत का लेपन अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर उस घृत को लेकर आना है। उसी घृत को रात्रि को सोने से पहले थोड़ा सा मुख में चाट कर अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से फिर अष्टवक्रेश्वर। फिर अगला भाग आया अष्टवक्रेश्वर के अंतर्गत, यदि
इस गले से जुड़ा हुआ कोई रोग उत्पन्न होता है तो भी अष्टवक्रेश्वर का ही स्मरण किया जाता, जल का पान अष्टवक्रेश्वर। और 8वें स्थान के रूप में जो पिड़ली के घुटने से नीचे के जो भाग होते हैं उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव पर 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र और 7 अक्षत शिव को समर्पित कर कर दुर्वा बेलपत्र का पान 7 दिन तक लगातार उसी भाव में अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाए। अष्टवक्रेश्वर। कभी अगर मौका लगे, शिव की करुणा हो जाए, शंकर की दया हो जाए, आप लोग कभी बद्री विशाल जाएं दर्शन करने के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार तक जाएं, तो श्रीनगर गढ़वाल से सुंदर कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर 8 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती है, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आप जहां पर बैठकर स्वयं अष्टावक्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करी, ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की। 3 महादेव के नाम का स्मरण अच्छे से रखिएगा। पहला कुंदकेश्वर, बड़े से बड़ा रोग हो जाए, दवाइयां डॉक्टर जो दे उसको खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जांच भी कराइए, दवाई भी कराइए। दूसरे नंबर का श्रंभेश्वर महादेव। श्रंभेश्वर महादेव भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया था, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, और नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया था, शिव जी ने सरम्भ पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था। इसलिए आज भी जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, राइट में पुल पे से जाते समय जो ताप्ती कुंड है जिसमें से पानी गर्म निकलता है, उसके ठीक नीचे एक शिला का दर्शन करते हैं। वो शिला नरसिंह शिला कहलाती है और श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। श्रंभेश्वर महादेव क्रोध की संयमितता रखता, चिड़चिड़ेपन को समाप्त करता है श्रंभेश्वर महादेव। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, अष्टवक्रेश्वर महादेव। अष्टवक्रेश्वर शिव जी के इन 3 स्वरूपों का वर्णन बड़ा सुंदर। मन और मकान, इन दोनों की सफाई, इन दोनों को साफ करना बहुत जरूरी है। मकान में ज़्यादा धूल जम जाती है तो उस कमरे के अंदर जिसमें धूल जमी हुई है उस कमरे में कोई जाता नहीं है, उस कमरे में कोई पहुंचता नहीं है। और मन में अगर धूल जम गई, मन के भीतर अहंकार की अगर धूल जमी है तो उसमें भी परमात्मा प्रवेश नहीं करता, उसमें भगवान नहीं आता। अच्छा, एक बात का विचार करिए, अपने हृदय पर एक बात का स्मरण करिएगा कि घर की धूल को, घर में जो धूल है उसको तो आप एक कपड़ा ले लेते हो, उस कपड़े से झटक देते हो, उस कपड़े से जड़ा देते हो, उस कपड़े से साफ कर देते हो, पर जो भीतर की धूल है, अपने अंदर की जो धूल है, उसे किस कपड़े से जड़ाओ? तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो कपड़ा कोई दूसरा नहीं होता जिससे धूल जड़ाई जाती है, अहंकार की। अहंकार की धूल को जड़ाने के लिए गुरु की वाणी का जो कपड़ा होता है उससे सारी धूल अपने आप जड़ जाती है। गुरु की वाणी की जो धूल है, गुरु की वाणी का जो कपड़ा है, उससे अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, आसक्ति, ये सारी धूलें धीरे 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 समाप्त हो जाती है। आप उससे समाप्त कर सकते हैं। थोड़ा मकान में लगी हुई धूल को झटकना जरूरी है, उसी तरह
भीतर उठने वाले अहंकार को, अभिमान को, अहम को शिव महापुराण के माध्यम से झटकना जरूरी है। किसी गुरु की शरणागति, परमात्मा के दरवाजे की शरणागति, भगवान के चौखट की शरणागति, भगवान की भक्ति की शरणागति, गुरु चरणारविंद की शरणागति हमको